देखिए, शादी के बाद ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाता है जहां लड़की दुखी हो जाती है। ये समझिए, जहां तलाक तक नौबत आ जाती है, जहां लड़की अपने मैके जाके बैठ जाती है, जहां वो शिकायतें करने लग जाती है उस फैमिली की, चाहे लव मैरिज हो अरेंज मैरिज, जो उसे शादी से पहले अच्छी लगती थी। जहां पति खराब हो जाता है, जिससे पहले घंटों घंटों बातें हुआ करती थी, अब वो बुरा हो गया। जहां लड़के की फैमिली बुरी हो गई, जहां लड़की को केवल अपना मैका ही अच्छा लगता है, और जब मैके में थी तो मैका अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसी क्या परिस्थिति बनती है, ऐसी क्या समस्याएं आ जाती हैं एक वैवाहिक जीवन में या एक लड़की के जीवन में शादी के बाद। खास करके ये वीडियो लड़कियों के लिए है। देखिए, बहुत अच्छा होगा जो आने वाली समस्याओं से आप पहले ही रूबरू हो जाओ कि ये समझिए ये मुसीबत तुम पे आने वाली है, इसके लिए पहले से ही तैयार हो जाओ कि ये परीक्षाएं तुम्हारी होंगी। वैसे ये कार्य तो तुम्हारी माँ जी का समझाने का है, लेकिन माँ अपनी बेटी को कभी इसके लिए तैयार ही नहीं करती, जो कि बेहद गलत है। उसे लाड़ प्यार, उसे लाडली, उसे बेटा, अरे भाई वो किसी घर की बहू बनने जा रही है। जब लड़की हो गई थी तभी से ये ध्यान में रखना था, और उसको इस तरह से तैयार करो कि वो एक अच्छी बहू बन के उतरे, क्योंकि वो सुख में रहेगी तो आप लोग सुख में रहेंगे। वो लड़के का परिवार अगर अपना समझेगी तो आप भी उसे अपना समझेंगे। वो दुखी तो तुम दुखी। तो क्यों इस दुख को दूर नहीं करते, क्यों पहले से तैयार नहीं करते। बहुत अच्छा होगा कि मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी कौन कौन सी परीक्षाएं तुम्हारी आएंगी, कौन कौन सी समस्याएं उपलब्ध हो सकती, कौन कौन सी समस्याएं तुम्हारे जीवन में आ सकती हैं अगर शादी हो गई है या शादी के बाद, और उनसे तुम्हें कैसे बचना है। और कुछ चीजें जो तुम्हें आए या ना आए लेकिन पता होनी चाहिए, हाँ ये भी हो सकता है। देखिए, लाइफ आफ्टर मैरिज फॉर ए गर्ल कैसी होती है। देखिए, सोच के देखिए, आप लव मैरिज करने वाला है या आप अरेंज मैरिज करने वाला है। अब जो लड़का है हस्बैंड, उसके घर में तुम एंट्री ले रही हो, क्या क्या समस्याएं आएंगी। देखिए, हो सकता है लड़के ने कुछ तुमसे छुपा रखा हो, कोई नशा पत्ता वो करता हो, किसी नशे में वो हो, या हो सकता है चलिए लड़का ठीक है पर कुछ चीजों में तुम्हारा पक्ष नहीं लेता है, अपने घर वालों की सुनता है। हो सकता है वो प्राथमिकता अपनी बहन को दे, अपनी माँ को दे, अपने पिताजी को दे, अपने काम को दे, तुमसे ज्यादा काम कराए। क्योंकि हर घर की परंपरा अलग है। कोई समझता है बहू आ रही है मतलब एक नौकरानी आ रही है, कोई समझता है नहीं, हकदार है वो रानी बनने की। जैसी परंपराएं, जैसी सोच, लड़का वैसे ही तुम्हें ट्रीट कर देता है। पर तुम्हें क्या है, डरना नहीं है, मरना नहीं है, बचना नहीं है, भागना नहीं है। सपोज कीजिए तुम्हारा जो हस्बैंड है वो किसी लड़की से पहले से अफेयर में, उस परिस्थिति में क्या करोगे तुम। सपोज कीजिए लड़का तुम्हारा ध्यान नहीं रख पा रहा, तुम्हें बहू वाला दर्जा नहीं दे पा रहा, कारण परंपराओं का, क्योंकि उसके ताऊ के, उसके चाचा के, उसके भैयों के और जो घरवालियां हैं वो वैसी हैं कि घरों में सारा काम करेंगी, दिन भर काम करती रहती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा बना दिया गया है। आप हैं शिक्षित, आप हैं पढ़ी लिखी, तो ऐसे कार्य नहीं कर सकते। ना ही तो आपको घर से ट्रेनिंग मिली, ना ही कोई समझाने वाला मिला। तो क्या करेंगे आप, परेशान होकर भाग जाएंगे, मैके चलेगी, कोर्ट में फाइल लगा दी। पर ये चीजें सुलझाव नहीं है, हमें लड़ना होता है, मुसीबत से डरना नहीं होता। देखिए, सपोज कीजिए आप ऐसे घर में गई हैं जहां परंपरा ये है कि आपकी शादी हो गई है, बहू आ गई है तो बहू घर के सारे काम संभाले। पर आप ऐसे घर से आई हैं जहां आपको लाड़ प्यार से रखा गया था, जहां आप पर कोई काम नहीं थोपा गया था, जहां बेटा बेटा करके आपको बुलाया जाता। तुम क्या कहोगी, करा फोन मम्मी को, मम्मी से शिकायतें कर दी। बेहद गलत है, नहीं करना। इस समस्या से डील करने के लिए, सुलझाव करने के लिए आपको सिर्फ एक काम की जरूरत होती है, वो होती है धैर्य। देखिए, किसी के घर में कोई भी परंपरा हो, आप गई है, उन्हें अपना बनाने के लिए और उन लोगों को तुम्हें अपना बनाने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। वो भले दिमाग में कुछ भी सोच समझ के लाए हो कि बहू आ रही है तो ये आ रही है, कुछ भी आ रही है, पर ऐसा कार्य तो करना पड़ेगा कि उनका तुम दिल जीत सको और तुम्हारा वो दिल जीत सके। करना पड़ेगा ना, तभी तो रिश्ता चलेगा। एक बात दिमाग में ना सोच के जाया करो, जब शादी करने जा रही हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, हर चीज में सुलझाव करना है, हर परिस्थिति से लड़ूंगी मैं, लेकिन रिश्ता अपना या घर बसा के रखूंगी। टूटना, छूटना, दूर होना, घर आना, ये सब त्याग देना। कोई फ्यूचर नहीं होता उन लड़कियों का, मैं रियलिटी बता रहा हूं, कोई भविष्य नहीं है कहीं से कहीं तक, जो शादी के 1 साल में
तलाक का निर्णय ले लेती है। जहाँ घर अच्छा मिला होता है, लड़का भी समझदार होता है, कोऑपरेट करता है थोड़ा थोड़ा, पर नहीं, निर्णय ले लिया अपनी मम्मी की सलाहों में आके कि भैया घर टूटना है, टूटना है तो टूटना है। लड़की जो अपनी मित्र सहेलियां जो है उनसे सलाह लेगी, अपनी बड़ी बहन से सलाह लेगी, अपनी मम्मी से सलाह लेगी, अपनी छोटी बहनों से सलाह लेगी, टूटना निश्चित है। लड़की का भाई कभी इसमें सलाह नहीं दे सकता, कभी ये नहीं कह सकता कि तू घर तोड़ दे। लड़की के पिताजी कभी नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो एक पुरुष है, वो बुद्धि से सोच रहे हैं, ये दिल से। जो फीमेल है वो दिल से ज्यादा सोचते हैं। तो यही बात है जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, ये त्याग देना कि घर छूटना है। एक जो लड़का होता है ना, शादी के बाद उसके माँ बाप भी उसके सास ससुर बन जाते हैं, खाली लड़की के नहीं रहते। मतलब जो बहू है उसके केवल सास ससुर नहीं है लड़के के माँ बाप, लड़के के लिए भी सास ससुर बन गए हैं अगर उनकी औलादें ज्यादा है तो वो बेचारा, देखो लड़के पे ना बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है, गृहस्थी चलाने की, गृहस्थी में टकराव ना हो इन्हें संभालने की, लड़की वालों को संभालने की, काम करने की, बच्चों को संभालने की। कुछ परिस्थितियों में या ये समझिए कुछ रोल निभाने में वो पीछे रह सकता है, जैसे तुम्हें समय देना, क्योंकि तुम ही तो उसकी अपनी हो, तुम ही तो हर चीज में कोऑपरेट कर लो। सोच के देखिए, उस पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अब सपोज कीजिए कि चलो ठीक है, जो काम तुम्हें दिया गया कि भाई ये तुम्हें 1 साल तक करना है, तो धैर्य रखिए। पहला बच्चा आप करिए, पहला बच्चा करिए, कोई भी हो, लड़का लड़की जैसा भगवान ने दिया वो करिए। उस तक तो कम से कम इंतजार कर लीजिए, तब तक शांति से वो करते रहिए जो ससुराल वाले कह रहे हैं। बच्चा होने के बाद रिश्ता मजबूती पे आता है, तब तुम अपनी आवाज रख सकती हो, तब तुम अपने पति से कह सकती हो। बात समझी? क्योंकि वो भी तो एक इंसान है, उसका भी दिल जीतना है, उसे भी तो आए थोड़ा सा ऐसा अनुभव, उसे भी तो थोड़ा सा ऐसा फील हो कि हाँ स्थिरता है रिश्ते में, लड़की घर चलाने वाली है, लड़की घर टिकाने वाली है, तभी तो बच्चे को जन्म दे दिया। अब मुझ पे जिम्मेदारी आ गई है, मैं खुद एक पिता बन गया हूँ, मैं एक किसी का पति भी हूँ। जो ये भागा दौड़ी कर रहा था ना, वो थोड़ी स्थिरता आएगी रिश्ते में। बच्चा होना आवश्यक है, ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा केसेस जो आते हैं वो इसी चीज के आ रहे हैं कि लड़की इस रिश्ते को, कि लड़की की शादी तो कर दी पर एज ए पत्नी, एज ए बहू वो इस रिश्ते को नहीं निभा पाई। कारण था सास और बहू का मतभेद। अब चलिए ठीक है, ये तुमने निभा लिया, मेरे कहने पे स्थिरता तुमने बना के रखी, धैर्य रखा कि ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है रिश्ता टूटने का, अलग होने का, लड़की का मैके जाने का? यह परेशानी क्या हो सकती है कि लड़का वो कार्य करता है जिसके बारे में तुम्हें पहले से सूचना नहीं थी, या फिर वो कार्य जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। सोचिए, लड़का नशा करता है, लड़का किसी पराई स्त्री से संबंध बनाता है। थोड़ा सा धैर्य रखें इसमें भी, उन पर दबाव बनाएं, उन्हें समझाएं, डराएं, पर कभी एक्शन नहीं लेना है। हमें उस व्यक्ति को सुधारना है जो आपके पतिदेव हैं, उन्हें इस जंगली जाल से निकालना है, ना कि खुद ही दूर हो जाना। खुद दूर होंगे तो हमारा भविष्य खतरे में है, हमारा खुद का रिश्ता खतरे में आ गया। मतलब आपका, आप किसी की पत्नी हो, आप दूर हो गई तो आपका भविष्य, आपका रिश्ता, आपका घर पूरा खतरे में आ गया। इससे अच्छा तो यही था, जो वो कुकर्म कर रहा था उसके साथ ऐसे ही बने रहो, कम से कम मैं तो स्थिर थी। तो बेहतर होता है ऐसे व्यक्ति को सुधारा जाए। चाहे कोई भी आप ऐसा कार्य करें, कोई डराएं, कोई धमकाएं, नाराजगी रहे, लेकिन उन्हें सुधारें। आप मुसीबतों का सुलझाव ढूंढें, उनसे डरे नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है, पति खराब निकल सकता है, खराब में भी वही जो आप नहीं चाहते। खराब होता तो वो जीवित कैसे रहता? जीवित तो है ना। पति नशे करने वाला निकल सकता है, पराई स्त्रियों से संबंध बनाने निकल सकता है, घर खराब मिल सकता है, खराब ऐसे कि आपको अंदाजा नहीं था ये परिस्थिति आ सकती है और आ गई। बहनें मतलब नंदे आपसे झगड़ सकती हैं, संपत्ति को लेकर भेदभाव हो सकता है, पर संपत्ति को लेकर भी भेदभाव लड़का तभी तक सहता है, ये मानिए कि माँ बापों की सुनता रहेगा या भाइयों के पक्ष में रहेगा, जो लेना ले लो। पर जिस दिन वो पिता बन जाता है उस दिन वो संपत्ति पर ध्यान देने लगता है कि भाई मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे बेटे के लिए तो हो, मेरी बेटी के लिए तो हो, मुझ पे भी जिम्मेदारियां हैं, मुझे भी इनके विवाह करने हैं, इनके लिए शिक्षा देनी है। बात समझे? इसीलिए मैं कहता हूँ लड़की को कि विवाह के बाद बच्चा बहुत जरूरी है। बच्चा तुम्हारे जीवन में स्थिरता लाएगा। अगर तुम समझदार हो तो, तुम धैर्यवान हो तो, तुम में थोड़ी सी समझ है, जो बुद्धि से सोचोगी
तो घर बना रहेगा, टूटेगा नहीं। टूटने से देखो लड़के के साथ जो हो वो हो जाने, जो भी तुम पैसा वैसा लो कोर्ट में, पर जिंदगी तुम्हारी बिल्कुल खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें शादी के बाद दूसरी शादी करने पे वो लड़का नहीं मिल पाएगा जो कुंवारी लड़की को मिलता है। भविष्य तुम्हारा भी खतरे में आएगा। ये मत सोचना कि मैं बच गई, नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसलिए शादी से पहले ही जान लो जिसमें तुम्हें कॉम्प्रोमाइजेस नहीं कर सकते हो। जैसे एक अपॉइंटमेंट आई थी जहां लड़का जो था वो लड़कों में रुचि रखता है, तो इसका तो बदलाव कुछ हो नहीं सकता सिवाय अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल के अलावा। वो क्या करे? इसलिए कुछ चीजें जो हैं जिनमें बाद में समझौता, धैर्य काम कर जाता है, लेकिन अपने ऊपर ही कंट्रोल रखना पड़ेगा भाई, इन्हें हम ऐसा हस्तक्षेप ना करें। तो कुछ चीजें पहले जान लो, लेकिन शादी के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ धैर्य और समझौता, इसके लिए तैयार रहो पूर्णतः। बात समझी? और हर लड़की को मेरी सलाह है कि मैके से बना के रखें, बिगाड़े ना। तुम्हारे मैके से बनी हुई इसका खौफ ही काफी है ससुराल में, कि बना के रखें, और इतनी बना के रखें जितनी नॉर्मल है, जरूरत है। ज्यादा घुसना भी गलत है। बात समझी? अपने ससुराल की बातें कभी भी मैके में, ऐसी जो छोटी मोटी बातें होती हैं कि दाल में नमक कम था या मिर्ची कम थी, ये सब ना बताएं। इन छोटी छोटी बातों से उन्हें बहुत बड़ा दुख लग जाता है। जो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, जिन्होंने तुम्हें लाड़ प्यार से पाला है, उसका कारण है क्योंकि तुम उनकी बेटी हो और सामने नहीं हो। उन्हें लगेगा पता नहीं कितने जुल्म हो रहे हैं हमारी लड़की, पता नहीं कितने आतंकी हमले कराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हर लड़की को पता होनी चाहिए। सिर्फ 2 बातें हैं, एक है धैर्य, एक है समझौता। इसके लिए तैयार रह लो। हर परेशानी से लड़ लोगी, चाहे फैमिली ऐसी मिल जाए जैसी तुमने ना सोची ना तुम चाहती हो, चाहे फाइनेंशियल कोई दिक्कत आए, बच्चा हो जाएगा तो वो खुद ही समझदार हो जाएगा। मम्मी चाहे ऐसी निकले जैसी तुम ना चाहती थी, ना तुमने कल्पना की थी कि इतना काम कराएंगी, ना हस्बैंड कुछ भी हो, समझौता हर चीज का इलाज है। लड़की बस अपने जीवन में धैर्य रखे कि नहीं, मुझे नहीं झगड़ना है, मुझे नहीं कुछ कहना है, मुझे चुपचाप से ये रिश्ता चलाना है, बस एक बच्चा होने तक। मैं रियलिटी बता रहा हूं। अगर पुरुष वो समझदार है थोड़ा सा, और तुम भी समझदारी से निर्णय ले रही, ये घर कहीं नहीं जा सकता, कभी नहीं टूट सकता। ठीक है? नमस्कार। मुझे यकीन है तुम्हें समझ में आया होगा। जो आपकी मम्मी का काम था वो मुझे करना पड़ा, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। ये मेरे ऑफिस का नंबर। ठीक? नमस्कार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।